वीडियो आएगी। तो आज मैं खेल रहा हूँ वेरस। ये थोड़ा सा बस्ट टाइप का मतलब मार्क्समैन है। इसका बस्ट डैमेज बहुत ख़तरनाक मेरे को लगा अभी तक जितना मैं खेला। 4-5 मैच खेला हूँ। और दिक्कत इस मैच में ये हुई थी कि हमारे टीम में कोई टैंक नहीं लिया था। हमारे टीम में 2 मेज हो गए थे, 2 असैसियन हो गए थे, 1 मार्क्समैन हो गया था। तो मेरे को पता है शायद कोई अगर वॉरियर आता है नीचे तब तो ठीक है, वरना मेरे को सोलो लेनी करनी है। तो मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर था। तो भाई नॉर्मल मतलब जब अगर आपको मार्क्समैन सोलो लेन करनी हो तो एक साफ सी स्ट्रेटजी है कि आपको डिफेंसिव खेलना पड़ता है, क्योंकि सामने वाली टीम में 2 बंदे सेम गोल्ड अपने में कंट्रीब्यूट करेंगे जितना आप अकेले पाएंगे। उसमें 4 मिनियन में वो लोग 2-2 मिनियन का गोल्ड पाएंगे, लेकिन आप अकेले पाएंगे। बस आपको डिफेंसिव रहना है, आपको अपने टारगेट तक उनको पहुंचने में नहीं देना है और आपको उनसे गोल्ड अचीव करना है। वेट करना है कि आपके असैसियन मार्क्समैन जो भी आपका सपोर्ट है आपके पास कब आता है। तो 2 बंदे मिड लेन चले गए थे मेरे, एक बंदा जंगल कर रहा था, मैं नीचे था और एक वॉरियर ऊपर था। सब सही था अभी। तो पहले मुझे पता नहीं था कि कितने बंदे आ रहे हैं, 1 बंदा आ रहा है, 2 बंदा आ रहा है, मेरे को उतना आइडिया नहीं था। तो मैं यहाँ पे आराम से एम्बुश के लिए खड़ा था कि अगर कोई आता है तो एम्बुश करूँगा। तो बाद में पता चलता है कि यहाँ पे 2 बंदे हैं, तो मैं चुपचाप पीछे से निकल के बेस के अंदर घुस जाता हूँ। सामने ज़्यादा तो पकड़ भी लेते हैं, दोनों आ ही रहे थे मेरे लिए। फ्लिकर था तो बच गया। अभी मैं आता हूँ, बस मैं एक और समझ में आ गया था, मेरे को बस इनको यहाँ तक तब तक वो करना है जब तक हमारा सेशन मतलब अपने उसमें नहीं आता, उस वो गोल्ड नहीं कलेक्ट कर लेता। एक अपना पूरा जंगल खाली नहीं करता, बस मेरे को तब तक डिफेंड करके रखना है। तो इसकी जो पैसिव स्किल है तो उससे मैं आराम से इनको डैमेज दे रहा था, क्योंकि मैं दूर तक मार सकता था। तो इनको मिनियन सबको डैमेज दे रहा था और वेट कर रहा था कि कब मिनियन अंदर आएंगे तो मिनियन को मार दूंगा। मेरे को पता था अभी मेरा सेशन आ ही रहा होगा, बस मेरे को डिफेंसिव रहना है। और ये जो ब्लू कलर वाली जो मार्क्समैन है ये भी बहुत ख़तरनाक है, मतलब इसका ही बहुत बस डैमेज है। लेकिन जितना इसका मेरे को लगा उतना मेरे को इसका नहीं लगा। इसको थोड़ा सा समझ के खेलना पड़ता है, मतलब थोड़ी सी अगर ओवर एक्सटेंड करो तो बहुत जल्दी मर जाता है। और एज़ कम्पेयर टू मतलब दूसरा मेरा यहाँ पे असैसियन आ गया था, तो मेरे को पता था बस मेरे को यहाँ पे उसको थोड़ा सा डैमेज देना है ताकि मेरा मतलब मेरा असैसियन काम कर दे। तो मेरे को लगा नहीं था मैं मरूंगा, बट डैमेज थोड़ा ज़्यादा ही होता है मैक्सिमम का, तो मैं यहाँ पे मर गया। यहाँ पे वो भी 1 किल ले लेता है मेरा असैसियन, मैं यहाँ पे रिस्पॉन हो जाता हूँ और कोई टेंशन ही नहीं। मेरा मेज भी जो हमारे थे वो मिड लेन से आ जाता है। तो अब यहाँ पे 2v2 की वहाँ पे फाइट थी, तो मैं पहुँच जाऊँगा तो 2v3 हो जाएगी। बट असैसियन एक बार अगर जंगल अपना एक भी लेन कंप्लीट कर लिया, एक भी पार्ट, तो 1v1 उससे उस समय तक तो कोई जीत ही नहीं सकता, वो तो नामुमकिन है। जंगलिंग का यही फ़ायदा है, अगर आपका टीम आपको हेल्प करे जंगलिंग सही से करने की तो फिर मतलब आपका जंगल बीस्ट हो जाता है पूरा। मार्क्स में सबसे ज़रूरी बात है कि आपको लगातार गोल्ड मतलब लगातार लेना है, हर सेकंड आपको गोल्ड लेना चाहिए। अपना जंगल लेना पड़े, सामने वाले का इन्वेट करना पड़े, कुछ भी करके, क्योंकि मार्क्समैन का गोल्ड होना बहुत ज़रूरी है टीम में, क्योंकि उसकी सबसे कम हेल्थ होती है टीम में। अगर उसका डैमेज नहीं है तो फिर वो सामने वाली टीम को वो नहीं कर पाएगा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ मतलब डरा नहीं पाएगा। क्या मेरे को शब्द ही नहीं याद आ रहा है। तो आपको लगातार गोल करते रहना पड़ता है। मेरे को पता है नीचे मिनियंस हैं अभी, तो मेरे टावर अभी सेफ़ है, तो मैं यहाँ पे मिड टावर में थोड़ा सा डैमेज देके नीचे चला जाता हूँ, लेन रोटेट कर लेता हूँ। ये जो पेड़ है जो मैं भी लगाया हूँ, ये एक तरह से स्पाई है, मतलब उस एरिया में जितने लोग भी हैं वो हम मेरे को दिख जाएंगे, चाहे घास के अंदर हो या बाहर। बहुत ही ज़रूरी मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको सही से यूज़ करते हैं तो आपको बहुत जगह बचा सकती है। मेज और मार्क्समैन्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे टाइम पे पहुँच गया, आराम से मेरा टावर भी डिफेंड हो गया, 500 एचपी छूट चली गई। लेकिन जो मोटिव था गोल्ड कलेक्ट करके आने का वो तो हो गया था मेरा। यहाँ पे अब यहाँ पे 3v2 एम्बुश होने वाला है, जितना मेरे को लगा था इनके ऊपर, क्योंकि हमारी मेज और ये मेज ही है जहाँ तक मेरे को याद है, क्योंकि जब मार्क्स में मेरे को भी याद नहीं, इतनी सारी उसकी इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे को। तो यहाँ पे 2v1 बन जाता है बेचारी के साथ। उसे यहाँ पे प्रॉपर हो गया, हम जितना था गोल्ड वगैरह लेके निकल जाते हैं कि मिड लेन चलते हैं। यहाँ पे हो गया तो क्योंकि यहाँ पे आ जाता है, हाँ यहाँ पे अब जब एक जगह मेज हो, मार्क्समैन हो या मार्क्समैन और असैसियन हो, तो फिर
मतलब बहुत ही आपको सोच समझ के बाहर आना चाहिए, चाहे आप कोई भी हो, टैंक असैसिन कोई भी हो। क्योंकि आप और आपकी अगर टीम पीछे चल रही हो तो 300 कोड से तो बिल्कुल भी मत आइए, क्योंकि ये दोनों इतने ज़्यादा डैमेज वाले होते हैं कि आपको 10 सेकंड मतलब 10-15 सेकंड में ही आपको खा जाएंगे इनिशियल में ही, मतलब जब गेम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर हम लोग वही करते हैं जो मेज मार्क्समैन को करना चाहिए, डैमेज दो अंदर आओ, डैमेज दो अंदर आओ वो वाला यहाँ पे सिस्टम वही होता है। मार्क्समैन को आप पूरा वो नहीं खेल सकते, एक बार मारिए थोड़ा पीछे आइए, उसको वो मत होने दीजिए, एक बार मारिए पीछे आइए, एक बार मारिए पीछे आइए, ऐसा करिए। जो हमारे दूसरे हीरो का थोड़ी हेल्थ कम थी, जब तक वो हेल्थ रिगेन कर रहा था मैं डैमेज दे रहा था, और जब मेरी हेल्थ कम होगी तो मैं पीछे आ जाऊँगा, उसकी स्किल खुलेगी वो डैमेज दे देगा। यहाँ पे एक किल तो आ जाता है, लेकिन वॉरियर को थोड़ा सा ज़्यादा ही अपने पर भरोसा था तो बेचारा बाहर आ जाता है, वे इसके पता नहीं कौन से हिम्मत में आता है। तो यहाँ पे इसका भी यहाँ पे भाई हो जाता है काम। अभी तो सब यहाँ पे लग रहा होगा सही चल रहा है, लेकिन मेरे को इतना दिखा कि थोड़ी सी यहाँ पे मतलब लोग थोड़े से वैसे हैं बाकी कंट्रीज़ के जितने तो देख खेला, क्योंकि यहाँ पे अगर 2-3 भी किल मतलब अगर तुम्हारी पहली लेन साफ़ हो जाती है, सामने वाले के एक भी टावर नहीं जाते, तो यहाँ पे लोग मतलब तुरंत सरेंडर करते हैं। कल मैं एक इंस्टा पे स्टोरी डाला था 27 मिनट्स वाली, तो उसमें हमारी भी यही हालत थी, हम लगभग 10 से 15 किल पीछे थे, हमारे में लगभग सरेंडर रिक्वेस्ट 3-4 बार आई, बस हमारी टीम अच्छी थी, एक्सेप्ट नहीं किए। एट द लास्ट हम जीत गए, हम 13 किल पीछे थे फिर भी, क्योंकि इसमें किल से कोई मतलब नहीं होता, इसमें मेन मोटिव है आपको कोर तक पहुंचना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका अगर एक भी टावर बाकी है तो उस पर आप भरोसा रखिए, अपने टीम को ले चलिए, क्योंकि सिर्फ एक लास्ट में जब आप सब लेवल 13, 14, 15 के हो जाते हैं तो ये समझ लीजिए बस एक वेव लगती है किसी का कोर तक पहुंचने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ एक वेव लगेगी। मतलब एक बार आप सबको मारिए, 4 या 3 उनको मारिए, टावर पे घुस जाइए, मैच आपका ख़त्म। बस आपको पेशेंस रखना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब लास्ट में इसमें गेम ऐसे ही चेंज होता है मोवा में, क्योंकि इसमें सब क्रूशियल होता है जो कोर होता है। आपको कोर तक चाहे आप एक लेन करके कोर तक पहुँचे, चाहे 3 लेन, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे पीछे से हमारा मेज आके इनको एम्बुश कर देता है और आगे से मैं रहता ही हूँ, तो और यहाँ पे इनकी हो जाती है बेचारों की, पहले पीछे से एम्बुश हो जाते हैं तो वहाँ पे इनको डिसएडवांटेज, फिर इनकी 3v2 फाइट हो जाती है, तो एक तो बैक ऑफ कर जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे 2 किल मिल जाते हैं। ये मैच था तो मैं पहले यही समझा कि फ्लिकर करके पहले हील करना ज़रूरी है, वरना वो दिक्कत दे देगा। मैं यहाँ पे टावर के ले जाता हूँ कि टावर मिल जाए तो इसको डैमेज देना आसान होगा, क्योंकि अगर टावर मिल गया तो फिर मतलब इसकी ये पूरा वो हो जाएगी, मतलब वरनेबल हो जाएगी, इसको भागना ही पड़ेगा, और भागेगा तो मरी जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं। तो बस हो गया, अब ये समझ लिए 2 मिनट में मैच सरेंडर होने वाला है। यहाँ पे इन सब के एक टावर चला गया था, जहाँ तक है जीतना तो नहीं चाहिए थे ये, अब सरेंडर कर दिए तो क्या ही पता, बट इनको जीतना अब नहीं चाहिए था, अब जीतना, क्योंकि इनका हर एक भी टावर नहीं गया था, टावर हेल्थ पूरी की पूरी है हर टावर की, इनका एक लेन अभी पूरी साफ़ होने वाली है, और इनके जो एम्बुसेस हैं इतने अच्छे भी नहीं, हमारे टीम के एम्बुस, हमारी टीम का जो मैप रोटेशन है बहुत अच्छी थी। तो बस वही, आपको अगर मार्क्समैन में आपको अगर शुरुआत में अगर 1v2 सिचुएशन है तो ट्राई करिए, बस गोल्ड लिए, सिर्फ गोल्ड लीजिए और डिफेंस करिए, कुछ नहीं करना आपको, चुपचाप बैठे रहिए लेन के अंदर, बोर होइए, लेकिन गोल्ड लीजिए, क्योंकि 4 मतलब 5-6 लेवल बाद हो गया, फिर आप उनसे ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास गोल्ड डिवाइड रहेगा, लेकिन आपका जितना गोल्ड रहेगा खुद का रहेगा। अभी यहाँ पे एक मस्त प्रॉपर सा कॉम्बैट होता है, और मैं आपको कल इसका बिल्ड भी बता दूंगा मार्क्समैन का, मैं बहुत अच्छा ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मोबा गेम ज़्यादा हिंदी में वो है नहीं, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि मैं गाइड दे रहा हूँ। कल मैं आपको इसका बिल्ड भी दिखा दूँगा कि डैमेज बिल्ड, क्रिटिकल डैमेज बिल्ड, एडिट मतलब आपको कैसा बिल्ड बनाना चाहिए। इसमें पहले मैं इस मैच में ही मैं पहले क्रिटिकल डैमेज वाला आइटम लिया था बूट से पहले, क्योंकि असैसिन ज़रूरी है और मार्क्समैन ज़रूरी है।